ऊब छठ की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार और इसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने ये देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट तेज थी, कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वो बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा। मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊब छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे। अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वो बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊब छठ का व्रत किया, पूजा की। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे ऊब छठ माता, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भला करना। बोलो छठ माता की जय।